नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के द्वादश भावों में शनि के फल पर चर्चा से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, अभी आप सबको पूर्व से ही यह विदित है कि हमने एक खास कार्यक्रम सवाल जवाब श्रृंखला का शुभारंभ आपके लिए ही किया है। इसमें एक सेपरेट वीडियो होता है और हम उसमें दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। परंतु आज से यह उत्तर जो है मैं जो भी हमारे रेगुलर अपडेट्स आएंगे, जो भी वीडियो आएंगे, उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाया करेंगे। उसका अलग से वो सवाल जवाब श्रृंखला कार्यक्रम में नहीं आएगा। जो हमारे रेगुलर अपडेट्स आते हैं उसी में किसी एक या दो दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर उसमें समाहित रहेंगे। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ दर्शकों के लगातार मैसेज आए कि हमें थोड़ा सा इंतजार ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो वीडियो 10-15 दिन में एक बार आता है और मेरे पास भी 10-12-8 प्रश्नों के संकलन हो जाया करते हैं। तो यह आपके लिए भी बड़ा अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। तो आज के हमारे इस वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर है। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। वृषभ लग्न में द्वादश भावों में शनि क्या परिणाम देंगे। जब शनि की चर्चा होती है तो लोग थोड़े भयभीत हो जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं, चिंता की लकीरें आ जाती हैं। परंतु ऐसा नहीं है। शनि बड़े अच्छे ग्रह भी हैं। शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को अत्यंत ऊंचाई पर ले जाते हैं, और वृषभ लग्न में तो और ज्यादा। कारण यह कि वृषभ लग्न में यह योग कारक होते हैं। वृषभ लग्न में ये 9वें स्थान के स्वामी होते हैं, एक त्रिकोण भाग्य स्थान, और वृषभ लग्न में ये 10वें स्थान के भी स्वामी होते हैं, एक केंद्र। तो एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाने की वजह से शनिदेव बहुत शुभ होते हैं। अब ऐसे शनिदेव यदि लग्न में ही स्थित हो जाएं, अर्थात जहां 2 अंक लिखा हुआ है यह लग्न है, ये लग्न में ही स्थित हो गए, तो जातक के व्यक्तित्व को बड़ा अच्छा कर देंगे। जातक मेहनती होगा। अब आपने पढ़ा होगा कि शनिदेव आलसी बनाते हैं लग्न पर, यहां ऐसी बात नहीं होगी। हाँ, जातक के जीवन में जो है थोड़ी सी सफलता देर से मिलेगी, परंतु जातक का व्यक्तित्व, जातक का आचरण, यह सभी बड़ा अच्छा होगा। जातक का के व्यक्तित्व में एक आकर्षण होगा। जो शनिदेव की तृतीय दृष्टि है वह पराक्रम भाव पर जाएगी, और यह भाग्येश और दशमेश की भी दृष्टि होगी, क्योंकि यहाँ भाग्य और कर्म का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। 7वें स्थान पर इनकी 7वीं दृष्टि जाने की वजह से विवाह थोड़ा विलंब से भले हो पर वैवाहिक सुख मिलेगा अवश्य। और 10वीं दृष्टि तो जा रही है कर्म स्थान पर ही, कहना ही क्या, बहुत अच्छी स्थिति। यदि लग्न में हो तो सभी सुख देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये शनिदेव यदि स्थित हो कहाँ, द्वितीय स्थान में, यानी वाणी स्थान, धन स्थान, कुटुंब स्थान, कुटुंब का सुख दे देंगे, वाणी का सुख दे देंगे, धन दौलत की कभी कमी नहीं होने देंगे, धन दौलत में अभिवृद्धि करेंगे। हाँ, व्यक्ति थोड़ा सा सोच समझ के बोलने वाला होगा, वाणी में गंभीरता होगी, पर वाणी प्रभावशाली होगी। शनिदेव की दृष्टि भी जाएगी चतुर्थ स्थान पर, तृतीय दृष्टि। चतुर्थ स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से जमीन जायदाद, भूमि भवन वाहन का सुख। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जाएगी 8वें स्थान पर। 8वें स्थान पर 7वीं दृष्टि जाने की वजह से जातक जीवन में दीर्घायु होगा, गुण विद्याओं में भी रुचि रखेगा, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि लाभ स्थान पर जाने की वजह से यहाँ लाभ भी मिलेगा। अच्छा, इसी समय मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि यह एक सामान्य फलादेश है। सिर्फ मैं शनिदेव की जो पॉजिटिव बातें आपके सम्मुख रख रहा हूँ। आपको जन्म कुंडली में यह भी देख लेना जरूरी होगा कि शनिदेव वक्री हैं कि नहीं, शनिदेव नवमांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में किस राशि पर स्थित है, इसका विचार आवश्यक है। इस पर हम अंतिम में चर्चा कर लेंगे कि ये परिस्थितियां हो तो उसका क्या फल मिलेगा। आ जाते हैं वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में। यदि तृतीय स्थान में शनि स्थित हो तो भाग्येश और कर्मेश का पराक्रम में आना निसंदेह पराक्रम को बढ़ा देंगे। व्यक्ति भले ही धीमे धीमे कार्य करने वाला होगा पर पूर्ण मेहनती होगा, जीवन में तरक्की करेगा, खूब करेगा, पर जीवन के उत्तरार्ध में भारी सफलता मिलेगी। भाई बहनों के सुख में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन जातक के जीवन में नौकर चाकर का सुख बहुत अच्छा रहेगा।
यहां पर पराक्रम में बैठे शनि जातक को कि पंचम स्थान पर दृष्टि डालेंगे, तृतीय दृष्टि उनके पंचम स्थान पर जाएगी, बुद्धि अच्छी रहेगी। ऐसे ऐसे ही जातक जो होते हैं अपने जीवन काल में धीरे धीरे तरक्की करते हैं। यानी हो सके तो बचपन में ये बहुत ज़्यादा आपको चंचल ना दिखें, गंभीर दिखें, या इनकी तरक्की आपको ज़्यादा परिलक्षित ना हो बचपन में, पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं अपने जीवन काल में, वैसे वैसे ये अच्छा करते जाते हैं। तो ये स्थिति भी अच्छी है। अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वह कहाँ जा रही है? उनके स्वराशि पर जा रही है, मकर राशि पर, यानी भाग्य स्थान पर। तो भाग्य स्थान पर सप्तम दृष्टि जाने की वजह से भाग्यशाली बना देंगे। और शनिदेव की दशम दृष्टि जा रही है द्वादश स्थान पर। तो दशम दृष्टि द्वादश स्थान पर जाने की वजह से अच्छे कार्यों में धन का व्यय, शुभ कार्यों में धन का व्यय भी होगा, क्योंकि यहाँ शनि बिल्कुल अशुभ नहीं है। भले ही शनिदेव पापी ग्रह हैं, पाप ग्रहों में इनकी संज्ञा होती हो, पर वृषभ लग्न के लिए यह सर्वाधिक योग कारक है। अच्छा, जब तृतीय भाव की चर्चा हो ही रही है तो एक दर्शक के प्रश्न भी ले लेते हैं। उनका प्रश्न है कि यदि तृतीय भाव में बुध स्थित हो कर्क राशि पर, यानी चंद्रमा की राशि पर बुध यदि अपने ही नक्षत्र में स्थित हो, यानी स्व नक्षत्र में, तो कैसा परिणाम देंगे? तो देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां बुध कोई भी ग्रह यदि अपने नक्षत्र में स्थित होते हैं तो बहुत ही सुंदर परिणाम देते हैं। तो यहां भी आपको उनसे शुभ परिणाम की ही अपेक्षा है। बुध इस कुंडली में धनेश और पंचमेश होकर के पराक्रम में बैठे हैं, यानी एक बात तो तय है कि आपको अपनी जीवन में धन और बुद्धि का प्रयोग करके, अपने पराक्रम का प्रयोग करके ही आप लाभ कमाएंगे। साथ ही बुध की स्थिति जरूर देख लीजिएगा, कहीं अस्त तो नहीं है, और नवमांश कुंडली में उनकी क्या स्थिति है, उसके बाद ही आप किसी निष्कर्ष पर आ सकते हैं। परंतु फिर भी बुध का स्व नक्षत्र में जाना अत्यंत अच्छा, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम शनिदेव पर चर्चा कर रहे थे, आ जाते हैं। शनिदेव यदि चतुर्थ भाव में स्थित हों सूर्य की राशि पर, अच्छा, यहाँ पर सूर्य की राशि पर शनिदेव उदासीन रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते। सिंह राशि उनकी शत्रु राशि है, परंतु यहाँ भाग्य और कर्म के भी स्वामी है। एक प्रकार से देखिए तो एक त्रिकोण का केंद्र में आना और यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि पर जाना, ये संयोग भी बन रहे हैं यहाँ पर शनिदेव के साथ। तो यहाँ मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। हो सकता है कि माता से संबंधों में कुछ खटास रहे, परंतु मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि उनसे संबंध अति मधुर रखिए, क्योंकि शनिदेव की कृपा बड़ी बरसती है उन लोगों पर जो अपनी माता के साथ जिनका संबंध मधुर रहता है। यहाँ पर शनिदेव भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के लाभ में विलंब देंगे। हर चीज में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन बाद में आपको लाभ भी मिलेगा। तो चतुर्थ भाव में वैसे भी शनि बहुत अच्छा परिणाम, यदि उनकी स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि ना हो, अच्छा परिणाम देते हुए नहीं पाए गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे जातकों को शनिदेव को प्रसन्न करने का भी उपाय करना चाहिए। आ जाते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में, कन्या राशि पर। अब एक त्रिकोण का त्रिकोण से संबंध, एक केंद्र का त्रिकोण से संबंध, यहां पर शनिदेव बहुत अच्छे हैं। योग कारक ग्रह का त्रिकोण से संबंध बनना, जातक अपने बुद्धि बल से, अपने विवेक से अपने जीवन में भारी सफलता प्राप्त करेगा। जातक की बुद्धि तर्क पूर्ण होगी। जातक यूं ही किसी की बात को मान्यता नहीं देगा। जातक किसी बात की गहराई तक जाएगा और उसके बाद ही कोई निर्णय लेगा। तृतीय दृष्टि सप्तम स्थान पर जाने से चूंकि शत्रु राशि है तो विवाह में विलंब अवश्य होगा, परंतु वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। मंगल की स्थिति भी यहाँ देखनी अनिवार्य है। इसके बाद लाभ स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से ये शनिदेव जातक को जीवन पर्यंत किसी न किसी माध्यम से लाभ देते रहेंगे। और दशम दृष्टि धन स्थान पर जाने की वजह से पैतृक सुख में भी कमी नहीं करेंगे, पैतृक धन संपत्ति भी देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम जन्म कुंडली के छठे स्थान पर षष्ठम भाव में। देखिए, छठा भाव पर पूर्व में एक वीडियो बना चुका हूं। अब यहां पर शनिदेव भाग्येश हैं और कर्मेश। भाग्येश और कर्मेश होकर के यदि छठे भाव में आएंगे तो कहा जाता है कि यदि भाग्य स्थान के स्वामी छठे, आठवें, 12वें चले जाएं तो भाग्य भंग योग होता है, परंतु यहां ऐसा नहीं है। यहां तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है। यहां पर एक चीज है, क्योंकि इनका संबंध छठे भाव से बन रहा है,
तो यहाँ शत्रु बहुत होंगे जातक के, पर जातक शत्रुओं पर हावी रहेगा, क्योंकि तीसरे, छठे, 10वें और एकादश भाव में जो पाप ग्रह है वो अच्छा फल देते हैं। भाग्य में हो सकता है कि प्रारंभिक अवरोध दिखे, प्रारंभिक कठिनाई दिखे, लेकिन उसके बाद जातक उन पर विजय प्राप्त करेगा और जातक आगे बढ़ेगा। यहाँ तुला राशि पर स्थित शनि की जो तृतीय दृष्टि वो अष्टम भाव पर जाने की वजह से दीर्घायु भी बनाएंगे, दीर्घायु देंगे। हाँ, अब यदि अष्टम भाव में पाप ग्रह हुए, मंगल, राहु इत्यादि, तो दुर्घटना भी हो सकती है, परंतु जातक का जीवन बच जाता है। यहाँ से शनिदेव की जो दृष्टि है ये 12वें भाव पर जाएगी, सप्तम दृष्टि। खर्च को भी नियंत्रित करने में ये मदद करेंगे। और शनिदेव की जो दशम दृष्टि है ये पराक्रम पर जाने की वजह से जातक अपने जीवन काल में बहुत उद्यमशील रहेंगे, बहुत पराक्रमी रहेंगे, पराक्रमी करते रहेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से संबंध जो है उतने मधुर नहीं रह पाएंगे। भैया भाई बहनों से संबंध उतने मधुर नहीं रहेंगे। आ जाते हैं जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर। अब यहाँ भी राशि किसकी है? राशि है मंगल की। और वृश्चिक राशि में भी शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, यानी वृश्चिक राशि पर भी शनिदेव उदासीन रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरी परिस्थितियां भी निर्मित हो रही हैं। नौमेश का सप्तम में आना, यानी भाग्येश का केंद्र से संबंध बना, दशमेश का सप्तम में आना। यहाँ यदि मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में शुभ हुई, मंगल यहाँ भी स्थित हो सकते हैं या कहीं भी स्थित हो सकते हैं, यहाँ यदि मंगल स्थित होंगे तो जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ा देंगे। परंतु ये शनिदेव क्या जातक को तपाएंगे, कष्ट अवश्य देंगे, परेशानी अवश्य देंगे, लेकिन जातक के अंदर एक दृढ़ प्रबल इच्छा शक्ति भी रहेगी। जातक मेहनती भी होगा और अपने मेहनत से अपने मुकाम भी बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है ये खुद की राशि पर जा रही है, यानी मकर राशि पर। तो तृतीय दृष्टि मकर राशि पर जाने की वजह से ऐसे जातक अपने जीवन के उत्तरार्ध में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि लग्न पर जाने की वजह से जातक के व्यक्तित्व में गंभीरता देखने को मिलेगी। ऐसे जातक आपको बहुत ज्यादा चंचल नहीं दिखेंगे, गंभीर दिखेंगे, कम बोलेंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाने की वजह से, क्योंकि यहां भी इनकी शत्रु राशि, थोड़ा सा जमीन जायदाद इत्यादि सुखों में कमी आएगी। आ जाते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर। अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का भाव, आयु का भाव, मृत्यु का भाव, दुर्घटनाओं का भाव, आकस्मिकता का भाव, कष्ट का भाव। अब शनिदेव यदि यहां स्थित होंगे, यानी नौमेश यदि अष्टम भाव में स्थित हुए, तो यहां पर यह शनिदेव जातक को अपने जीवन में प्रारंभिक अवस्था में कठिनाई अवश्य देंगे। यानी प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों से जूझने के बाद ही जातक अपने जीवन काल में तरक्की करेगा। हाँ, यहां से एक अच्छी चीज ये है, देखिए मैं कहता हूं हर चीज को देखने का नजरिया होना चाहिए, हर चीज को देखने का पहलू होना चाहिए। यहां से शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि जाएगी वो दशम भाव पर जाएगी, जो कि कर्म स्थान है। तो यहां पर दृष्टि जाने की वजह से ये जातक अपने जीवन में उद्यमशील रहेंगे, कर्मशील रहेंगे और अपने पराक्रम से आगे बढ़ेंगे, अपने कर्मों से आगे बढ़ेंगे और अंततोगत्वा उनको उनके कार्यों की मान्यता भी मिलेगी। यहां से शनिदेव की सप्तम दृष्टि धन स्थान पर जाने की वजह से थोड़े विवादों के बाद पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, और दशम दृष्टि पंचम पर जाने की वजह से जातक के जीवन काल में उसकी बुद्धि उसके लिए सहायक सिद्ध होगी। यानी बहुत बुरे परिणाम यहां नहीं मिल रहे हैं, बस देखने का नजरिया चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भाग्येश का भाग्य स्थान में ही स्थित होना, यानी नौमेश शनि यदि नवम भाव में ही स्थित हो जाएं तो कैसा परिणाम देंगे? बहुत ही उत्तम परिणाम देंगे। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में धार्मिक होगा, सदाचारी होगा, परोपकारी होगा, ईश्वर भक्त होगा। ऐसे जातक, बहुत शुभ शनि वाले जातक सन्यासी भी हो सकते हैं यदि बाकी ग्रह स्थितियां सहयोग करें तो। धर्म कर्म में आस्था रखने वाले ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल के 36वें वर्ष के बाद बहुत तेजी से उन्नति करते हैं, और फिर एक सकारात्मक मोड़ आता है जीवन में 42वें वर्ष के बाद, और ये परिस्थिति इनको जीवन में बहुत ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होती है। शनिदेव की
तृतीय दृष्टि लाभ स्थान पर जाने की वजह से ऐसे जातक किसी व्यवसाय में हाथ डालें, कोई बिजनेस करें तो बहुत ऊंचा उठते हैं। ऐसे जातक क्या आमतौर पर यह स्वभाव होता है कि अपने से निश्चित तबके के लोगों को भी बड़े मान सम्मान तवज्जो देते हैं, क्योंकि शनि सेवक हैं तो शनि न्यायाधीश भी हैं। यदि शनि भाग्य स्थान में स्थित है और सूर्य आदि भी शुभ हो गए, सूर्य मंगल इत्यादि गुरु ये ग्रह भी शुभ हो गए, तो जातक न्यायाधीश भी हो सकता है। ऐसे शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पर, अत्यंत पराक्रमी बना देंगे। और शनिदेव की दशम दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, शत्रु जातक का सामना करने का प्रयास नहीं कर सकते। जातक अपने शत्रु पर हमेशा हावी रहे। बहुत ही अच्छी स्थिति, बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति। अंश बल जरूर देख लीजिएगा, नौमांश दशमांश का विचार भी आवश्यक है। दशम भाव कुंभ राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि। दशम भाव में वृषभ लग्न में शनि की जितनी भी प्रसन्नता करो उतनी कम है। शश योग का निर्माण कर रहे हैं और इस जन्म कुंडली में परम योग कारक ग्रह होकर के शश योग का निर्माण कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। इसकी वजह से जातक अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करते हैं। शश योग वाले जातक आमतौर पर बिजनेस में यदि जाएं तो सफल होते हैं, राजनीति में भी जाएं तो लोकप्रिय होते हैं, किसी उच्च पद पर भी हों तो उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके कर्मचारी उनसे बड़े प्रसन्न रहा करते हैं। यानी कुल मिला जुला करके यह बहुत ही अच्छी स्थिति है शनिदेव की। शनिदेव की तृतीय दृष्टि द्वादश पर जाने की वजह से थोड़ी सी खर्च की अधिकता तो रह सकती है, परंतु धन आता रहेगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर जाने की वजह से जातक के जीवन में जमीन जायदाद भूमि भवन वाहन इत्यादि का भी पूर्ण सुख मिलेगा। और दशम दृष्टि सप्तम पर जाने की वजह से, अब यहां पर आपको आश्चर्य होगा कि मैं सिंह राशि पर कह रहा हूं कि उसके बाद भी पूर्ण लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि शशयोग बना रहे हैं, और जब शशयोग बना रहे हैं तो पूर्ण रूप से सक्षम है शुभ फल देने में। वैवाहिक सुख भी देंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। शनि यदि लाभ स्थान में स्थित हो यह भी बहुत अच्छा है। नौमेश और दशमेश शनि यदि लाभ स्थान में हो, यानी जन्म कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह लाभ स्थान में हो, और वो राशि किसकी? गुरु की राशि। तो गुरु की राशि पर होने की वजह से भी शनिदेव यहां पे शुभ परिणाम भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि पर भी शनिदेव शुभ फल ही देते हुए देखे गए हैं। तो ये लाभ देंगे आपको। शनि से संबंधित व्यवसाय में प्रवेश कर जाइए। लोहा, स्टील, तेल, ऑयल जो भी हो, पेट्रोलियम, केमिकल्स, जो भी इनसे संबंधित व्यवसाय हैं इनमें आप प्रवेश कर जाइए। शनिदेव आपको भारी मात्रा में सफलता प्रदान कर देंगे, शिखर पर आपको विराजमान कर देंगे, शिखर पर स्थापित कर देंगे, क्योंकि योग कारक है और लाभ स्थान में है। और यदि मैं शास्त्रों की बात करूं तो लाभ स्थान में तो यहां तक कह दिया गया कि यदि लाभ स्थान में ग्रह शत्रु राशि पर भी हो, नीच राशि पर भी हो, तो भी बुरा फल नहीं देते। तो यहां तो ये योग कारक होकर के स्थित हो रहे हैं, तो यहां कितने अच्छे परिणाम दे सकते हैं आप कल्पना कीजिए। क्योंकि भाग्य से लाभ, कर्म से लाभ, लाभ ही लाभ। यहां से लग्न पर दृष्टि जाएगी, जो कि इनकी तृतीय दृष्टि होगी, इनकी मित्र राशि पर जाएगी। शुक्र की राशि है, व्यक्तित्व में एक विशेष चमक, चुंबकीय आकर्षण दे देंगे। सप्तम दृष्टि पंचम पर जाने की वजह से संतान भी अच्छी होगी। हाँ, विलंब हो सकता है संतान प्राप्ति में, इसमें कोई दो राय नहीं, विलंब होगा, फिर भी अच्छा। और दशम दृष्टि आएगी अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान पर दशम दृष्टि आने की वजह से जातक जीवन में दीर्घायु भी होंगे, रिसर्च शोध वगैरह के कार्यों में खूब तरक्की करेंगे। तो यहां स्थित शनि आपको जीवन में सब सुख दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। यही शनि यदि द्वादश भाव में स्थित हो जाए, यानी 12वें भाव, अब द्वादश भाव में स्थित होंगे तो यहां परेशानी है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि योग कारक है, नौमेश है, दशमेश है, और योग कारक होकर के मेष राशि पर, अपनी नीच राशि पर जा रहे हैं। भाग्य में परेशानी, कर्म में परेशानी, यानी जातक का भाग्य भी साथ नहीं देगा और जातक के कर्म भी साथ नहीं देंगे, जातक का वो सम्मान नहीं रहेगा समाज में। परंतु हमेशा ऐसा होगा क्या? नहीं,
इससे भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि कई बार कह चुका हूं, बार बार कहता हूं, ग्रह का नीचभंग देखना आवश्यक है। यदि नीचभंग हो गया तो अच्छा फल देंगे, लेकिन थोड़े विलंब के बाद। और यदि ऐसे जाते यदि विदेश से जुड़ करके कोई कार्य कर ले तो अच्छा फल, जनता की सेवा में आ जाए तो शनिदेव अच्छा फल देने लगेंगे। किसी एनजीओ से जुड़ जाए, देखिए ग्रह किस राशि पर स्थित होंगे, हमें क्या जन्म कुंडली प्राप्त होगी, ये हमारे वश में नहीं है, परंतु हम अपने कर्म से तो अपनी चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं ना। तो यहाँ कर्म ही वैसे कीजिए ना जिससे शनिदेव प्रसन्न रहे, आपके वो कारक ग्रह। तो ऐसे कर्मों में आप प्रवेश कर जाइए कि शनिदेव भी आपको अच्छा फल देने लगेंगे। ऐसे जातक, ऐसे शनि की जो तृतीय दृष्टि होगी वो धन स्थान पर आएगी, परंतु चूंकि दृष्टि भी, मैं बार बार कहता हूं कि दृष्टि भी तभी काम करेगी जब ग्रह में बल होगा। जब ग्रह में बल नहीं होगा तो दृष्टि भी उतनी काम की नहीं होगी। सप्तम दृष्टि छठे पर आएगी और दशम दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी। यानी यदि निष्भंग हो गया तो विदेशों से जुड़ करके लाभ, जीवन के उत्तरार्ध में सफलता। लेकिन यदि निष्भंग नहीं हुआ है तो हनुमान जी की शरण में चले जाइए और भगवान शिव की शरण में चले जाइए। खूब पूजा कीजिए इनकी, शनि को एक्टिवेट कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। आपको शनिदेव अच्छा परिणाम देंगे, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। अब आ जाते हैं हम उस चर्चा पर जहां मैंने कहा था कि यदि शनिदेव वक्री हुए तो क्या। देखिए इस पर आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होते हैं वक्री ग्रहों के, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। परंतु कुछ भाव विशेष में यदि वक्री भी हुए, जैसे लाभ स्थान में वक्री हो जाए, भाग्य स्थान में वक्री हो जाए, तब आपको बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। यदि उच्च के होकर के वक्री होंगे तो आपको परिणाम जो है वो उतने अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। यदि नवमांश और दशमांश कुंडली में अच्छी राशि पर स्थित नहीं है और लग्न कुंडली में अच्छी राशि पर स्थित है तो भी आपको उतने शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। तो यह देखना भी अनिवार्य है। अंश बल भी देखना अनिवार्य है। यदि ग्रह अपनी अंश बल में नहीं हुए, मृतावस्था में हुए, वृद्धावस्था में हुए, या 0 डिग्री पे हुए, 0 अंश पे हुए, तो भी आपको उस स्तर के परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बाकी परिस्थितियों में जो मैंने फल बताए हैं, हाँ, इसके साथ ही शनिदेव के साथ किन ग्रहों की युति है यह देखना भी आवश्यक हो जाएगा। फिर भी वृषभ लग्न में बहुत योग कारक होते हैं और कभी इस चर्चा के दौरान, कभी इस चर्चा के मतलब इस वीडियो के बाद कभी मौका मिला तो मैं अवश्य बनाऊंगा वृषभ लग्न में ग्रहों की युति का फल। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उस पर भी वीडियो अवश्य आएगा। आज एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया गया। अब रेगुलर नियमित अंतराल पर दर्शकों के प्रश्न के उत्तर दिए जाते रहेंगे। पहले भी दिए जाते थे, पहले सवाल जवाब श्रृंखला के अंतर्गत आता था, अब हर एक वीडियो में दिया जाएगा जब भी वीडियो रिलीज किया जाएगा। आज के बस इतना ही। नमस्कार।